पत्थर फेंके और दारू के कौवे फेंके रात को 11:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद बोरिया न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। फरीदाबाद गोची इलाके में भाई को अपनी बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। तस्वीरों में दिखाई दे रहा युवक कृष्ण है, जिसके पैर, सिर और हाथों में गंभीर चोट आई है। कृष्ण के मुताबिक जीवन नगर गोची इलाके में दर्जन भर से ज्यादा बदमाशों ने उसे घेर लिया, जिनके हाथों में लाठी, डंडे और अवैध हथियार थे और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। कृष्ण ने बताया कि वह अपने घर से किसी काम के लिए निकला था, तभी बदमाशों ने उसे घेर लिया और मारपीट करते हुए उसके पास रखे 1.5 लाख रुपए छीन लिए और उसे ऑटो में अपहरण कर सोहना रोड स्थित कबाड़ मार्केट में ले गए, जहां उसके साथ फिर से मारपीट की। कृष्ण नाम है सर मेरा। कृष्ण, मारपीट हुई है आपके साथ, क्या था ये पूरा मामला? ये सर पहले मेरी बहन का मामला था। ये पहले छेड़ते थे, हम गोची में रहते थे उनके पड़ोस में, तो यहाँ छेड़ाखानी करते थे। इसने घर में बताया तो पापा बोले कि यहाँ से मकान इसे किराए पे छोड़ देंगे, अपना वहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सियानी लड़की है और कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं, हमारी बदनामी होगी। ठीक है जी। फिर हम वहाँ चले गए तो एक दिन ऐसी मेरी बहन यहाँ पार्लर आती है, पाल स्कूल के पास, तो वहाँ ये 4-5 लड़के आके छेड़ाखानी करने लगे थे और छेड़ा करनी। फिर इसने फ़ोन करा मेरे पास, भैया ऐसा ऐसा बात है, मुझे वो घेर लिया। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वो भग गए थे। कहने का तुझे तो हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो आज मैं घर सामान लेने गया था, तो वो मम्मी ने वो मंगाए थे चूल्हा और टप, तो मैं सामान लेने गया, किसी ने खबर कर दी कि यहाँ पे वो आया है। तो इसने मुझे घेर लिया वहाँ लेबर चौक पे अकेले। फिर इसने फिर मेरे से कह रहा कि अपनी दुकान की तरफ चल, अपनी दुकान की तरफ। मैंने कि ठीक है। वहाँ दुकान की तरफ जाके इसने सभी लड़के बुला लिए, 15-16 लड़के आए थे, 2 टेम्पू भर के, डंडे फंडे लेके, चक्कू तलवार लेके। और फिर इसने सोई, मैंने वो लड़का, मैंने की रिचार्ज डलवा के लिए मेरे फ़ोन में, जैसे मैंने पैसे निकाले 1.5 लाख रुपए जेब में थे, वो डीलर को देने थे, पापा देख गए थे सुबह सुबह। तो उसने सोई बुला के लड़के और मारपीट करके मेरे सर में डंडे बजाए, फिर हाथ लगा लिया तो मेरा हाथ तोड़ दिया। क्या पास में कोई सीसीटीवी कैमरा है जी? पुलिस को शिकायत दी आपने? अभी कंप्लेंट करी है, फिर उन्होंने कह दिया कि मेडिकल कराओ जाके। मोबाइल की दुकान है, उस पर कैमरे लगे हुए हैं दोनों साइड। पुलिस को दे दिया? हाँ जी है। 112 पे फ़ोन करा था, तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा ऐसे कंट्रोल रूम से फ़ोन आ रहा है, और इनसे नु कह दिया कि मैं किसी, उन्होंने कहा क्या कृष्ण कहाँ किडनैप कर रखा है, तो मेरे से कह रहे कांच की बोतल ले रखी थी बियर की फोड़ के, तो नु कहे तो मैंने कर देनी हवाल त्रिपीठ में दे इसे। तो मैंने कह दी थी मैं किडनैप नहीं कर रखा, मैं तो बैठा हूँ कहीं, ये बात थी। मारपीट और टम्पू में डाल के आँखों पट्टी बांध के पता नहीं कहाँ ले गए थे मुझे। नुका से उसकी कोठी पे ले चल रहे हैं, वहाँ मारेंगे जाके, जान से ख़त्म करेंगे इसे। तो बंधक भी बनाया आपको? हाँ जी। क्या पुलिस को लिखित रूप में शिकायत दी है बंधक बनाने की उसमें? अभी दे नहीं है जी सर। क्या हाँ। तो आपने पहले पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की जब बच्चे ने बताया आपको? तो सर इसीलिए नहीं करी थी हमने, तो जब हम अपने वहाँ चले गए, मैंने कि क्या फ़ायदा लड़ाई झगड़े से। अब उसको लेकर आज उन्होंने मेरे साथ ये काम कर दिया। अब फिर फ़ोन आया तो उन्होंने कह रहे चौकी में कंप्लेंट कर दिए तेरे घर वालों ने, तो तूने कह दियो कि मैं बाइक पर था, बाइक से गिर गया, जब ये हाथ टूट गया, जब सर में लग गई मेरे। पहले चौकी में आए थे आप? है? ट्रीटमेंट कराया? हाँ आए थे? हाँ। क्या कहा था पुलिस वालों ने? तो उन्होंने कहा वहाँ जाओ मेडिकल करवा के आओ पहले। मेडिकल कटवा लिया आपने? हाँ जी। अब क्या चाहते हैं? आपको पुलिस ने भेजा वहाँ मेडिकल कराने के लिए? हाँ जी। अब क्या चाहते हैं इस मामले में? जी मुझे उनकी वो चाहिए जी, इंसाफ चाहिए। कल को फिर करने लगेंगे जी। खतरा है अपनी जान? हाँ जी। जी मैं कल यहाँ 56 से यहाँ आता हूँ, यहाँ मेरी दुकान भी है सर, दोनों के लिए खतरा है सर, कुछ भी हो सकता है। घटना के चश्मदीद छोटे भाई ने जब इसके बारे में परिजनों को बताया, तो परिजनों ने 112 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित कृष्ण के मोबाइल नंबर पर जब फोन किया, तो कृष्ण के मुताबिक बदमाशों ने उसे घेर रखा था और बियर की बोतल फोड़ रखी थी और पुलिस यह कहने के लिए कहा कि वह कह दे कि उसका कहीं कोई अपहरण नहीं हुआ है, वो कहीं बैठा है। जान बचाने के लिए कृष्ण ने पुलिस को झूठ बोल दिया कि वो सही सलामत है, उसका कोई अपहरण नहीं हुआ। लेकिन उनके चंगुल से छूटने के बाद वह अपने परिजनों के साथ सीधा संजय कॉलोनी पुलिस चौकी पहुंचा, जहां पुलिस ने उसका मेडिकल करवाने के बाद शिकायत करने की सलाह दी। पीड़ित कृष्ण के मुताबिक उसे बदमाशों से जान का खतरा है,
उसने पुलिस को शिकायत दे दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कृष्ण की बहन के मुताबिक वह जीवन नगर गोची इलाके में पार्लर का काम सीखने जाती थी, जहां पर सोनू नाम के बदमाश ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बारे में उसने अपने भाई को बताया तो भाई ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। तब बदमाशों ने भाई को देख लेने की धमकी दी थी। उसी रंजिश के चलते बदमाशों ने उनके भाई के साथ मारपीट की है। आपका काजल नाम है मेरा। काजल, क्या हुआ आपके भाई के साथ मारपीट हुई है, क्या था ये? पहले ना सोनू नाम का लड़का मुझे परेशान करता था, तो मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया कि ऐसे ऐसे लड़का परेशान करता है, तो मेरे पापा ने वहाँ से मकान खाली कर दिया। उसके बाद हमने वहाँ 56 के वहाँ पे मकान ले लिया। तो 56 के मकान लेने के बाद मैं यहाँ पे पार्लर सीखती थी गोची में, पार्लर स्कूल के पास। तो एक दिन ना चार पाँच लड़के थे, वो 4-5 लड़के थे, तो मुझे घेर लिया था। मैंने अपने भाई के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भाई लड़के परेशान कर रहे। मेरा भाई आया, मेरे भाई को देख के सो वो चले गए, भाग गए। तो मेरे भाई से कह रहे थे तुझे हम देख लेंगे बाद में। कौन है लड़के, कहाँ के लड़के हैं? ये सोनू नाम है, गोची में रहता था। ये हमारे पड़ोस का ही है। ये जरीना नाम है उसकी मम्मी का। कितने समय से आपको परेशान कर रहे थे? बहुत समय से परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस को शिकायत नहीं दी थी आपने? ना सर, तो पापा ने बोला था कि खाली पीली सियानी लड़की है, इज्जत का सवाल है, इस पर कुछ नहीं किया तो था। आपने परिवार में बताया था? हमने परिवार में सबको बता रखा था। आज जो आपके भाई के साथ मारपीट की है वो भी उन्होंने ही किया है। इसी रंजिश को लेकर? यस सर। आपको इस मामले पर मारपीट के आरोपी व्यक्ति ने क्या सफाई दी? पत्थर फेंके और दारू के पौवे फेंके रात को 11:30 बजे। उसके बाद जी मैंने इससे कुछ नहीं बोला। मैंने कि रात का मामला है, इसने नशा कर रखा है, ये नशा इंजेक्शन लगाता है जी और गांजा पीता है। उसके बाद मैं 10 बजे इसके घर गया, सुबह इसकी दुकान पे, ये इसकी दुकान है पटंगर मंदिर के पास में। वहाँ मैंने इससे बोला कि मैंने भैया अपनी मम्मी का नंबर दे। अब मम्मी को बोला भैया मम्मी नहीं है। तो ये तो लूट का और लड़की का आरोप लगा रहे हैं कि भाई सर ये 10 दिन पहले की बात है, सारी बता रहा हूँ। उसके बाद इसकी मम्मी मेरी दुकान पे आई है। इसकी मम्मी ने बोला है कि बेटे जो हमारे लड़के ने जो भी नशे में जो कुछ कर दिया उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने आंटी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ चौकी में, मेरे घर पे ऐसे ऐसे वारदात हुई है। तो इसकी मम्मी ने बोला बेटा जो बात हो गई यहीं दबा दो, आगे से कोई बात नहीं होगी। अब सर ये परसों रात की बात है, 10:30 बजे रात को आया है, बोल रहा मैं पंडित हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा और मुल्लान में गोली मार दूंगा और मैं दोनों मामी और भांजी को उठा के ले जाऊंगा और इसके जो मामा हैं उनमें सालों में गोली मार दूंगा। 24 घंटे रोड पे रहते हैं। तो जी मैंने फिर इसके पास मैं गया इसकी दुकान पे। कब बोले थे आपसे ये बात परसों इसने बोली। आपने परसों पुलिस को शिकायत दी है? कोई शिकायत नहीं करी जी, मेरे को रात बताई थी मेरी घरवाली ने। आज जो लड़ाई हुई है वो आज लड़ाई में ये बता जी मैं इसके पास गया, मैंने भाई कृष्ण ऐसे क्यों वारदात कर रहा है? तो ये सुबह 9:30 बजे के करीब मेरी भांजी तो बैठक में थी और मेरी बहू अंदर रोटी बना रही थी। ये सीधा घर में घुसा, इसने नशा कर रखा था, इंजेक्शन लगा रखा था, टर्मिंग वाला नशा कर रहा था, अंदर घुस गया जी। तो मेरी भांजी ने शोर मचाया कि मामी 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 मामी, इतने ये ऊपर से उतर के आई, धक्का मुक्की में वो भाग गया। बाइक लेके चला है, इसके पास पल्सर बाइक थी ब्लैक कलर की, उसको लेके भगा, एक खम्भे में गिरा है, बाइक वहीं मेरी गली में पड़ी है अभी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे बोला, मैंने कि कृष्ण भाई ये बहुत गलत है। मुश्ताक जी 1.5 लाख की लूट लगा रहे हैं, ये कितना सच है? सर ये तो बिल्कुल झूठ है जी, ये तो पुलिस को शिकायत दी आपने? हाँ जी पुलिस को शिकायत दी है हमने बाकायदा। हमारे पास जब मैं इसे बिठा के ले गया हूँ ऑटो में, मैंने कि कृष्ण चल तू दुकान पे बैठ के, ये बोला भैया मुझे दुकान पे ले चलो, वहाँ बैठ के बात करेंगे। तो उस कैमरे में ऑटो आ रहा है जिसमें लड़के बैठ के हाँ इसे मैं बिठा के लाया हूँ और ना मैंने इसके साथ कोई मारपिटाई करी। अगर मेरा कोई कहीं प्रूफ मिल जाता है तो उसका स्वयं मैं जिम्मेवार हूँ। और बताओ, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।